जीकेए फैक्ट वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। हम लोग जीकेए पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस देखेंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 4 है। तो भारत की पारंपरिक नाट्य शैलियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। दिख रहा है कश्मीर, कश्मीर में कौन सी है, तो एक एक करके देखते हैं। सभी राज्यों में देख लेंगे तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। भांड पाथर है, भांड पाथर जो है वो जम्मू कश्मीर की नाट्य शैली है, पारंपरिक नाट्य शैली है। ऐसे एक नाट्य शैली है जिसको बोलते हैं स्वांग। स्वांग दो जगह की है, एक तो उत्तर प्रदेश की है, दूसरी हरियाणा की है। कहां गया ये, हरियाणा की है। तो यहां पे यूपी प्लस हरियाणा लिख लीजिएगा, दोनों जगह की है। ठीक है, पारंपरिक नाट्य शैली है स्वांग, यूपी की भी है और हरियाणा का भी है। और ये जम्मू कश्मीर की है, तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का भांड पाथर है। उत्तर प्रदेश का अगला जो है, एक तो स्वांग आप देख ही रहे हैं, दूसरा है नौटंकी यूपी। दूसरा है नौटंकी, यूपी वाले नौटंकी खूब करते हैं, तो यूपी नौटंकी भी हो जाएगा। नौटंकी प्रमुख यहां का क्या चीज है, नाट्य शैलियां हैं पारंपरिक। ब्रज क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, ब्रज क्षेत्र वाला भी लिख लीजिएगा। ब्रज क्षेत्र यूपी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रज क्षेत्र में चलता है रासलीला, रासलीला ब्रज क्षेत्र स्पेशली लिख लीजिएगा यूपी। ठीक है, ये पारंपरिक नाट्य शैलियां हैं उत्तर प्रदेश की जो आप देख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो यहां पे गुजरात तो लिख नहीं सकते, तो ऊपर चलना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा यहां पे। चलिए, ये देखिए गुजरात दिख रहा है आपको। गुजरात, गुजरात का प्रमुख जो नाट्य है भवाई है। पारंपरिक नाट्य क्या है, नाट्य शैली गुजरात की जो पारंपरिक नाट्य शैली है वो है भवाई। कहां की है, गुजरात की, ध्यान रखना है। ऐसे पश्चिम बंगाल की है जात्रा, जात्रा, जात्रा कहां की है, पश्चिम बंगाल की, ध्यान रखना है। और ये गुजरात की है, भूलना नहीं है, ये याद ही करना है, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश की प्रमुख जो नाट्य शैली है वो है माच, माच, मां से माच, मां से मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। ठीक है, आसाम की एक है भौना, आसाम की है भौना, भौना कहां की है नित्य, आसाम की नाट्य शैली है, ये ध्यान रखना है। भौना आसाम का है, ध्यान रखना है। ठीक, महाराष्ट्र का तमाशा है, तमाशा कहां का है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले तमाशा देखते हैं, यूपी वाले नौटंकी करते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, महाराष्ट्र गोवा के बीच में है उसको बोलते हैं दशावतार नाट्य शैली, दशावतार नाट्य शैली, महाराष्ट्र और गोवा दोनों का मिला के ये है, ध्यान रखना। कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान कहां का है, कर्नाटक की प्रमुख नाट्य शैली है, पारंपरिक नाट्य शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल का कृष्णयाट्टम है, कृष्णयाट्टम, कृष्णयाट्टम कहां का है, केरल का है। थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं और अगला ले आते हैं यहां पे। केरल का हम लोगों ने देख लिया, कौन सा, कृष्णयाट्टम है। केरल का कृष्णयाट्टम है, मेडिएटिव भी है, मेडिएटिव ये, और कृष्णयाट्टम, याट्टम, ये दोनों जो नाट्य हैं ये केरल के हैं। ये ध्यान रखना कि केरल के प्रमुख पारंपरिक नाट्य शैलियां हैं। कुटियाट्टम भी केरल का है, कुटियाट्टम भी केरल का है, ध्यान रखना। केरल की 3 हो गई, ध्यान रखना। एक है, नाम तो पढ़ा नहीं जाता, तेरुक्तुतु, तेरुक्तुतु है, शायद वो तमिलनाडु का है, तेरुक्तुतु ऐसे करके, जो भी हो आप देख लीजिएगा एक बार। तेरुक्तुतु हम ऐसे बोल लेते हैं, तमिलनाडु की प्रमुख पारंपरिक नाट्य शैली है। ये भारत की आप प्रमुख नाट्य शैलियां देख रहे हैं, कौन सी हैं, ये सभी भारत की प्रमुख नाट्य शैलियों को आपने देखा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां पे, जब आप डिस्क्रिप्शन खोलते हैं उसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। आइए भारत का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत देख लेते हैं, कौन कौन से हैं क्षेत्रीय संगीत भारत के, कौन कौन से हैं प्रमुख क्षेत्रीय संगीत भारत के। एक एक करके देखेंगे। जीके है तो 10 मिनट की कोई बाउंडेशन भी नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, पहला देखिए उत्तर प्रदेश में, सब यूपी में जो बताएंगे वो यूपी वाले देख लीजिए। सबसे पहले
जैसे यूपी का है रसिया गीत, रसिया गीत। यूपी का ही है आल्हा, आल्हा, यूपी का तो आल्हा खूब फेमस है, होता भी है। यूपी का ही है कजरी। ये तीनों यूपी के आप देख रहे हैं, चाहे वो आल्हा हो, चाहे वो कजरी हो, रसिया गीत हो, क्षेत्रीय संगीत है। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है, जैसे बच्चा होने पर जो गाया जाता है सोहर, ये भी यूपी का क्या है, क्षेत्रीय संगीत है। और कई हो सकते हैं, होरी हो सकती है, होरी भी गाई जाती है। तो होरी, सोहर, रसिया, आल्हा, कजरी, ये सब यूपी के क्षेत्रीय संगीत हैं। यहां पे उत्तराखंड दिख रहा है, तो उत्तराखंड का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तराखंड का है प्रमुख सकुना खार। कहां का क्षेत्रीय संगीत है, ये उत्तराखंड का है। ठीक है, मंगल गीत, मंगल गीत भी उत्तराखंड का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत है। 12 मास, 12 मास या 12 मासा होगा, 12 मास है, बहरहाल क्षेत्रीय संगीत है उत्तराखंड का। घसियारी गीत, घसियारी गीत ये भी उत्तराखंड का। तो सकुना खार, मंगल गीत, 12 मासा और घसियारी गीत सभी उत्तराखंड के हैं। ठीक है, आसाम दिख रहा है, तो यहां पे बिहू लिख लो। बिहू आसाम का क्या है, क्षेत्रीय संगीत है। प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य अलग दिखाएंगे, ये आप अलग से याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहां पे मणिपुर, मणिपुर का देख लीजिए कौन कौन सा है। मणिपुर, मणिपुर के जैसे लाई हरोबा बहुत पूछा गया है, तो लाई कैसे लिखते हैं, लाई हरोबा, लाई करके लिखते हैं, लाई हरा ओबा ऐसे ही लिखते हैं। हाँ ठीक है, मणिपुर का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत है लाई हरा ओबा। ठीक है, एक और है यहाँ का साना लोमाक, साना लोमाक, ये मणिपुर के क्षेत्रीय संगीत है। एक एक करके आराम से मैप बना के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा और ले चलते हैं आपको। मिजोरम दिख रहा है, ये देखो मिजोरम, तो मिजोरम का कौन सा है वो भी यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। साई कुटी जई, साई कुटी जई, ये क्षेत्रीय संगीत है मिजोरम का। ठीक है, एक बहुत पूछा जाता है चाहिया, चाहिया, ये खूब पूछा जाता है चाहिया, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। उड़ीसा का है कटिया, कटिया या कतिया है। ठीक है, तो उड़ीसा का है कटिया या कतिया करके है, ध्यान रखना। यहाँ का 10 कठिया भी है, 10 कठिया, ये दोनों उड़ीसा के हैं क्षेत्रीय संगीत। ठीक है, चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं। मैप नहीं लगा है तो लगा लिया जाएगा और देखा जाएगा फटाफट। चलिए, ऐसे मैप लगाना ठीक नहीं रहता ना, दिक्कत है थोड़ा सा वो आप बाद में समझेंगे। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश कहां गया, ये है बुर्रा कथा, बुर्रा कथा, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का प्रमुख है, ध्यान रखना। तमिलनाडु का एक तो नाम लेने में ही दिक्कत होती है, अम्मानवारी करके है तमिलनाडु का, अम्मानवारी, ये है तमिलनाडु का क्षेत्रीय संगीत। तमिलनाडु का नाम वाम लेने में दक्षिण भारत में दिक्कत आने लगती है ना। तमिलनाडु का बिल्लू है, बिल्लू पट्टू है, बिल्लू पट्टू है, ये भी तमिलनाडु का है, क्षेत्रीय संगीत है। तो ध्यान रखना, बिल्लू पट्टू को भी याद कर लेना भाई, पूछा जा सकता है। केरल का भूता गीत है, भूता गीत, भूत गीत नहीं भूता गीत है, केरल का प्रमुख है, महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय संगीत में। यहां पे छोटा सा गोवा दिख रहा है, गोवा का मंडोक करके है, मंडोक, मंडोक कहां का है क्षेत्रीय संगीत, गोवा का। मंडोक कहां का है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मंडोक। ठीक है, महाराष्ट्र का भी एक लिख लो, महाराष्ट्र का कौन सा है, पोवांडा, पोवांडा, ये क्षेत्रीय संगीत है पोवांडा। ठीक है, पोवांडा। चलिए अगला ले चलते हैं आपको, कुछ क्षेत्रीय संगीत बचे हुए हैं उनको क्यों छोड़ा जाए। चलिए अब बचा कहां का, राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान बचा है, राजस्थान का है
पंखीड़ा, राजस्थान का पहला है पंखीड़ा, याद रखना राजस्थान का है। लोटिया, पंखीड़ा हो जाएगा आपका, पंखीड़ा लिख लीजिएगा, लोटिया लिख लीजिएगा। तीज गीत गाई जाती है यहां पे, अभी तो बहरहाल 3 याद आ रहे हैं, ये राजस्थान के हैं। प्रमुख क्षेत्रीय संगीत हैं, चाहे पंखड़ा हो, लोटिया हो, तीज गीत हो जाएगी, ठीक है। बगल में पंजाब क्यों छोड़ा जाए, पंजाब को लिख लो ठप्पा गीत, ठप्पा या टप्पा, टप्पा है शायद, टप्पा है पंजाब, ठीक, ठप्पा या टप्पा जो लिख लीजिएगा। ये क्या हो गया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ गया। ठप्पा है पंजाब का, या टप्पा है शायद, टप्पा या ठप्पा जो है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बचा क्या, जम्मू कश्मीर में 2 है, छकरी भाका लिख लो, छकरी है और भाखा है, ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। छकरी हो गया, भाका हो गया, कहां के हैं, जम्मू कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश का लमन है, लमन कहां का है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख क्षेत्रीय संगीत है, लमन पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो ये क्षेत्रीय संगीत आप देख रहे थे। तो नाट्य शैलियां पारंपरिक हो गई और प्रमुख क्षेत्रीय संगीत हो गए। संस्कृत में आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।